हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और हम सीख रहे हैं इंग्लिश थ्रू स्टोरीज एंड न्यूज़पेपर्स। तो आज जो हम न्यूज़ रीड करेंगे ये द हिंदू न्यूज़पेपर से है। तो लेटेस्ट न्यूज़ है, तो इसमें वोकैबुलरी बहुत अच्छी यूज हुई है और आने वाली वीडियोस में भी ये वोकैबुलरी आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो टॉपिक है हेडलाइन रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध, मतलब रोक लगाना। जो रोक है इन जस्ट अ स्मॉल एरिया, वो स्मॉल एरिया में यानी कि थोड़े से इलाके में है। डोंट लिसन टू, सुनो मत। किसको? र्यूमर्स, अफवाहों को। किसने कहा? पुलिस ने। तो यहाँ पे वर्ड याद करने वाला है सबसे पहला र्यूमर्स, RUMOURS। र्यूमर्स मतलब होती है अफवाह। और लिसन टू कब यूज करते हैं? जब हम बोलते हैं कि भाई किसी को ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनना लिसन कहलाता है। और रिस्ट्रिक्शंस इसका मतलब हो गया प्रतिबंध यानी कि रोक। तो अब हम हेडलाइन तो आसान सी थी, आगे रीड करते हैं। एंटायर दिल्ली, पूरी दिल्ली इज ओपन, खुली है, पूरी दिल्ली खुली है। कर्ब्स, कर्ब्स का मतलब यहाँ पे एक कर्ब वर्ब होती है जिसका मतलब होता है रोकना। जैसे कर्ब योर एंगर, अपने गुस्से को रोको। लेकिन यहाँ पे कर्ब्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कर्ब एक नाउन है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन ऊपर लिखा हुआ है इसी का दूसरा एक सिनोनिम आपको मिल गया कर्ब्स। तो पूरी दिल्ली, एंटायर दिल्ली इज ओपन। कर्ब्स जो लिमिटेशंस है, ठीक है, कर्ब्स इज लिमिटेशन ओनली इन अ पार्ट ऑफ न्यू दिल्ली। वो एक हिस्से में है, न्यू दिल्ली के सिर्फ एक हिस्से में पूरी दिल्ली ओपन है। तो ये पूरी की पूरी लाइन किसने कही? द पुलिस क्लैरिफाई, पुलिस ने क्लैरिफाई किया। अब ये हमारा हेडलाइन है, इसीलिए ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। पुलिस सब्जेक्ट है, क्लैरिफाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पुलिस प्लूरल होती है इसलिए क्लैरिफाई लिखा है, क्लैरिफाइज नहीं लिखा। तो ये पुलिस ने क्लैरिफाई किया। अ डे, एक दिन, आफ्टर, बाद में, एक दिन बाद में। किसके बाद में? अनाउंसिंग, घोषणा के। किसकी घोषणा के? G20 सिक्योरिटी लिंक्ड एडवाइजरी। जो अभी G20 समिट होने वाली है, एक सम्मेलन होने वाला है दिल्ली के अंदर G20। तो इसका जो सिक्योरिटी लिंक्ड एडवाइजरी है, तो उसमें उसकी जो घोषणा करी कि आपको ये करना है, ये नहीं करना। तो उसके एक दिन बाद पुलिस ने ये क्लैरिफाई किया कि पूरी दिल्ली ओपन है। जो कर्ब्स हैं, लिमिटेशंस हैं, वो एक छोटे से हिस्से में है न्यू दिल्ली के। आगे है ट्रैफिक स्नॉल्स। यहाँ पे वर्ड याद करने वाला है, ये पूरा ही वर्ड आप याद करो, ट्रैफिक स्नॉल्स। तो ट्रैफिक स्नॉल क्या होता है? पहले इमेज देख लीजिए, आपके सामने ये इमेज है, आपको दिख रहा है कि ट्रैफिक बहुत है। तो ये जो ट्रैफिक जैम होता है ना, इसी को बोलते हैं ट्रैफिक स्नॉल्स। तो सीधा सीधा याद रखिए, ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक स्नॉल्स। आर यहाँ पे साइलेंट है, स्नॉल्स। और स्नॉल एक वर्ब है, यहाँ पे तो नाउन की तरह यूज हो रहा है, बट स्नॉल एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है गुर्राना। लेकिन कैसे? आपने कुत्ते, बिल्ली या कई जानवर देखे होंगे, वो अपने दांत दिखाकर जो गर्जते हैं, धाड़ सी मारते हैं, वो लोग गर्जना करते हैं, उसको बोलते हैं स्नाल। आप इमेज देख लीजिए आपके सामने, ये इसमें ये जो जानवर है ये क्या कर रहा है? स्नाल कर रहा है, यानी कि गर्जना कर रहा है दांत दिखाकर। तो ये एक वर्ब होती है। और ट्रैफिक स्नाल मतलब ट्रैफिक जाम। तो ये जो ट्रैफिक जाम है, और ये स्नाल यहाँ पे यूज क्यों किया गया है? क्योंकि वो थोड़ा सा गुस्से में होती है कि भी हमें रोक के रख दिया, इतना भीड़ कर दी, तो इसीलिए वो जानवरों की तरह एक तरह से गर्जना करते हैं ट्रैफिक, इसलिए ट्रैफिक स्नाल्स। तो ट्रैफिक स्नॉल्स, जो ट्रैफिक जैम है, रिपोर्टेड, वो रिपोर्ट किया गया फ्रॉम अक्रॉस द सिटी, मतलब काफी हिस्सों से सिटी के, ड्यू टू, के कारण। किसके कारण? कारकेड रिहर्सल। रिहर्सल आप जानते ही हैं, कोई भी आप फंक्शन में जाते हैं, फंक्शन से एक दिन पहले, 2 दिन पहले रिहर्सल होती है, एक्ट्स को करके देखा जाता है, उसको रिहर्सल बोलते हैं। पर यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, ये वर्ड इन फ्यूचर भी आपको बहुत जगह मिलेगा, तो ये पूरा वर्ड याद कर लीजिए, कारकेड रिहर्सल। कारकेड क्या होता है? आपने देखा है कि ये इमेज आपको दिख रही है, तो पुलिस एक तरह से जो व्हीकल्स के साथ परेड सी करती है, एक तरह की ट्रेनिंग करती है जिसमें व्हीकल्स होते हैं, तो इसको, वो इस रिहर्सल को बोलते हैं कारकेड रिहर्सल। ठीक है, जो काफिला होता है गाड़ियों का, बुलेट्स होते हैं, तो इनका जो प्रैक्टिस होता है रिहर्सल, तो उसको बोलते हैं कारकेड रिहर्सल। तो आप देख लीजिए, अभी हमने कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ा, कितने वर्ड आ गए? रिस्ट्रिक्शंस आ गया, प्रतिबंध,
र्यूमर्स आ गया अफवाह, कारकेड रिहर्सल आ गया, व्हीकल्स की जो रिहर्सल होती है, ट्रैफिक सिग्नल्स आ गया, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आपको याद करने हैं। तो अब आ जाइए मेन न्यूज पर। तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर है, यहाँ पे लिखा है अ डे आफ्टर अनाउंसिंग कर्ब्स, कर्ब्स मतलब लिमिटेशंस और रोक। तो कह रहे एक दिन बाद, एक दिन बाद, किसके एक दिन बाद, अनाउंसिंग कर्ब्स, जो ये लिमिटेशंस थी, रोक थी, तो इनके इनकी घोषणा के बाद, अनाउंस मतलब घोषणा करना, तो इसकी घोषणा के एक दिन बाद, पर किस चीज पर कर्ब किया था, ऑन कमर्शियल एक्टिविटीज। कमर्शियल एक्टिविटीज आप जानती हैं, व्यवसायिक गतिविधियां जो होती है, ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटीज, व्यवसायिक गतिविधियां, तो इन पर कर्ब था, कहां पे, इन द न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, इन व्यू ऑफ, इन व्यू ऑफ मतलब होता है को देखते हुए, किसको देखते हुए, द G20 समिट। G20 जो ये समिट है, समिट का एक्चुअल मतलब होता है शिखर मतलब टॉप, और यहाँ पे इस समिट का मतलब सम्मेलन एक तरह से। तो समिट मतलब टॉप टॉप लीडर्स आते हैं यहाँ पे, इस वर्ड को आप याद ही कर लीजिए। और यहाँ पे कर्ब याद कर लीजिए, कमर्शियल एक्टिविटीज मतलब व्यवसायिक गतिविधियां, और एक ये फ्रेज आप जरूर याद करें, इन व्यू ऑफ। इन व्यू ऑफ का मतलब होता है को देखते हुए। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा लेसन, जो मेरा वर्कबुक पार्ट 3 एडवांस लेवल का उसका लास्ट लेसन है, जहाँ पे मैंने आपको 30 प्रपोजिशनल फ्रेजेस प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, वीडियो भी बना रखे हैं उनके ऊपर, तो आप वहां से प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं। तो बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं चैनल पर जो न्यू है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इंग्लिश सीखना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद मेरे 1 ईयर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप कि आप वहां से अच्छे से इंग्लिश सीख जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश सीखने के बाद ही आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी चाहिए। पहले करोगे तो हमेशा टेंशन रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, न्यूज़पेपर भी समझ नहीं आएगा। और अगर मेरे सारे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप इन इन चीजों को पढ़ेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इन वीडियो से। तो लिंक नीचे है, आप देख लीजिएगा। तो न्यूज़ पे वापस आते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जो ये लिमिटेशंस लगाए गए, इनकी घोषणा के एक दिन बाद किस पर लगाए गए, कमर्शियल एक्टिविटीज पर, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में G20 समिट को देखते हुए। तो इसके बाद क्या हुआ, दिल्ली पुलिस ने अर्ज्ड यानी कि विनती करी, पीपल लोगों से, नॉट टू पे अटेंशन कि वो ध्यान न दे, पे अटेंशन न करें, टू रूमर्स अफवाहों पर, रिगार्डिंग के संदर्भ में, के मतलब किस चीज से रिलेटेड, तो इन अफवाहों पे ध्यान मत दो, किससे रिलेटेड, द रिस्ट्रिक्शंस, इन प्रतिबंधों से। तो कईयों को लग रहा है कि पूरा दिल्ली बंद है, तो ये अफवाहें हैं। तो यहाँ पे रूमर्स याद करें, अफवाहें, पे अटेंशन मतलब ध्यान देना, या फिर लिसन टू मतलब वही चीज, ध्यान देना, सुनना। एक आता है पे हीड, HEED, हीड, पे हीड, उसका मतलब भी होता है बहुत ध्यान से किसी चीज को सुनना, ध्यान देना। रिगार्डिंग मतलब परटेनिंग टू, यानी के संदर्भ में, या फिर रिलेटेड टू। तो आई होप ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। द पुलिस हैड सेड, पुलिस ने कहा था, ऑन मंडे, मंडे को क्या कहा था, ऑल कमर्शियल डिलीवरी सर्विसेज, तो जितनी भी ये जो कमर्शियल डिलीवरी सर्विसेज है, ठीक है, कमर्शियल मतलब व्यवसायिक डिलीवरी सर्विसेज है, एक्सेप्ट छोड़कर, किसको छोड़कर, पोस्टल एंड मेडिकल डिलीवरीज। तो पोस्टल जो पोस्ट ऑफिस वगैरह लेटर वगैरह आते हैं उनको छोड़कर, और मेडिकल डिलीवरीज को छोड़कर जितनी भी कमर्शियल डिलीवरी सर्विसेज हैं, विल बी बेयर्ड, तो ये बंद रहेंगी, इन पर प्रतिबंध रहेगा। बेयर्ड का मतलब होता है एक तरह से बैन रहना, इन न्यू दिल्ली। तो पुलिस ने कहा था कि सारी कमर्शियल डिलीवरी सर्विसेज एक्सेप्ट पोस्टल और मेडिकल डिलीवरीज को छोड़ के, तो ये सारी बाकी बंद रहेंगी, बेयर्ड रहेंगी। बेयर का मतलब होता है मतलब इक्का दुक्का कोई खुला रहेगा, बाकी सब बंद रहेगा न्यू दिल्ली में। और कौन सी डिलीवरी सर्विसेज कमर्शियल वाली, विच फॉल्स, जो आती हैं, अब ये नहीं कि पूरे दिल्ली की, ये कह रहे हैं विच फॉल्स, जो पड़ती है, जो आती है किसी के अंडर। फॉल का मतलब है किसी के अंदर आना। जैसे मैं बोलता हूँ माय बर्थडे फॉल्स इन नवंबर, मेरा जन्मदिन नवंबर में आता है, उसी तरह से
विच फॉल्स, ये जो सर्विसेज है जो किसके अंदर आती है, अंडर न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल NDMC के अंदर जुरिस्डिक्शन में। तो ये इन पर बैन रहेगा फ्रॉम सितंबर 8 to 10, 8 से 10 सितंबर तक। दी G20 लीडर्स समिट, जो ये G20 की लीडर्स की समिट है, समिट मतलब एक तो होता है शिखर मतलब टॉप, और यहाँ पे ये समिट है मतलब वो इकट्ठा होंगे जो टॉप लीडर्स वगैरह है। तो यहाँ पे देखिए अपोस्ट्रोफ S का यूज कर रखा है, S तो नहीं लगा हुआ क्योंकि जब हम प्लूरल यूज करते हैं S लगाकर तो हम S नहीं लगाते, सिर्फ साइन का यूज करते हैं। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है वीडियो नंबर 6 के अंदर, देख लीजिएगा मेरा 6वां वीडियो। तो ये जो G20 लीडर्स की समिट है विल बी हेल्ड, ये होगी, कब होगी, ऑन सितंबर 9-10 को, एट द, कहां पर, एट मतलब लोकेशन बता रहा है कहां होगी, एट द न्यूली बिल्ट मतलब नया, जो भी नया निर्मित इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर है। अब यहाँ पे कन्वेंशन लिखा हुआ है, पहले मैं आपको कन्वेंशन का मतलब ही क्लियर कर दूं। कन्वेंशन, जैसे आपने कभी नेटवर्क मार्केटिंग अगर ज्वाइन करी हो तो साल में उनके कुछ ना कुछ ऐसी मीटिंग्स होती थी, बड़ी बड़ी मीटिंग्स, जिनमें अलग अलग स्टेट्स के लोग आते थे, मिलते थे, उनको बोलते हैं कन्वेंशंस, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं सम्मेलन, जहाँ पे सब आकर मिलते हैं तो उसको बोलते हैं कन्वेंशन। तो जो भी न्यूली बिल्ड इंटरनेशनल कन्वेंशन जो ये है, सम्मेलन जो है, नया नया इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, और एग्जीबिशन, एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी। तो ये जो सेंटर है कहाँ पर है, ये भारत मंडपम इन प्रगति मैदान में। तो यहाँ पर ये मीटिंग क्या होगी, विल बी हेल्ड, होल्ड मतलब मीटिंग का होना, होल्ड की थर्ड फॉर्म हेल्ड, तो विल बी हेल्ड पैसिव वॉइस है, फ्यूचर इंडेफिनिट, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ऊपर विल बी बेयर्ड, ये भी पैसिव वॉइस है, और जो ये है द पुलिस हैड सेड, ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है के अलावा, और आपको मैंने एक एडवांस वर्ड दिया था एक्सेप्ट की जगह बट भी यूज किया जा सकता है। तो आई होप ये सारा आपको प्रगति मैदान तक समझ में आया। तो आगे लिखा है इन अ पोस्ट, एक पोस्ट में, ऑन एक्स, एक्स मतलब यहाँ पर है फॉर्मरली ट्विटर, इसको शायद ट्विटर, ये एक्स आई डोंट नो, मेरे लिए भी एक नया टर्म है, तो थ्रेड बोलते होंगे शायद इसको, या ट्विटर, पहले इसको ट्विटर कहा जाता था, अब कुछ और बोलते हैं शायद। तो इन अ पोस्ट, एक पोस्ट में, इस ट्विटर पर जिसको पहले कहा जाता था ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को, द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, क्या बोला पुलिस ने, यहां से लेकर यहां तक, द होल ऑफ द दिल्ली, पूरा का पूरा दिल्ली इज ओपन, खुला हुआ है, जस्ट अ स्मॉल पार्ट, एक छोटा सा पार्ट, ऑफ द NDMC एरिया, इस एरिया का एक छोटा सा पार्ट, विल हैव रिस्ट्रिक्शंस, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होंगी। यहाँ पे विल लगा है, विल के बाद ये जो हैव है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक्चुअली पोजेशन का चैप्टर है, फ्यूचर पोजेशन। तो उस छोटे से एरिया में रिस्ट्रिक्शंस होंगी। डोंट बिलीव इन र्यूमर्स, अफवाहों पर ध्यान मत दें। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आया, और ये हैव भी समझ में आया होगा क्यों लगा हुआ है। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी, आई विल हैव अ कार, मेरे पास कार होगी इन फ्यूचर। आगे लिखा है इन अनदर पोस्ट, कह रहे हैं दूसरी पोस्ट में, द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, क्या बोला, वाइल कमर्शियल एक्टिविटीज विल नॉट बी अलाउड, कह रहे हैं जबकि जो कमर्शियल एक्टिविटीज है, व्यवसायिक गतिविधियां विल नॉट बी अलाउड, इनको अलाउड नहीं किया जाएगा, ये भी पैसिव वॉइस है, ऑन सितंबर 8 and 10 को। और कह रहे हैं दूसरी एक तरफ ये जो वाइल लगा हुआ है ना, ये वेयर एज को शो करता है, वाइल के भी 3 यूजेस होते हैं, तो वीडियोस में समझ लीजिएगा कोर्स के अंदर। तो वाइल यहाँ पे वेयर एज की सेंस दे रहा है, कह रहे हैं कि एक तरफ तो ये जो है अलाउड नहीं होंगे कमर्शियल एक्टिविटीज इतनी तारीख को, दूसरी तरफ क्या, ऑल असेंशियल सर्विसेज, जो भी असेंशियल मतलब जरूरी सर्विसेज हैं, इंक्लूडिंग जिसमें है मिल्क बूथ्स, मेडिकल शॉप्स एंड हॉस्पिटल्स, ये सारे विल रिमेन फंक्शनल, ये फंक्शनल रहेंगे, यानी कि चलते रहेंगे इन द NDMC एरिया। तो एक तरफ ये सारे खुले रहेंगे और दूसरी तरफ कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज अलाउड नहीं होंगी। तो यहाँ पर आप वाइल पर फोकस करें, और विल नॉट बी अलाउड ये पैसिव वॉइस है,
और असेंशियल, असेंशियल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग मतलब जिसके अंदर शामिल है। और इसके ये भी वर्ड आप याद कर सकते हैं, रिमेन फंक्शनल मतलब उनका काम जारी रहेंगे, वर्किंग रहेंगे। आगे लिखा है आर्स लॉन्ग जैम मतलब घंटों लंबा जाम। यहाँ पे आर्स लॉन्ग जो है ये एक एडजेक्टिव है और जाम यहाँ पे नाउन है। लिखा हुआ है मीनवाइल, मीनवाइल मतलब इस बीच, इस दौरान, ये जो चल रहा है सब कुछ इस बीच। ये भी मैंने आपको वर्कबुक पार्ट 3 में एक चैप्टर दे रखा है कंप्लीट, जो मैंने आपको बताया इन व्यू ऑफ दे रखा है, वहीं पे दे रखा है मीनवाइल, तो उसके सेंटेंस दे रखे हैं, वहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कह रहे इतनी देर में कम्यूटर्स, कम्यूटर्स जो हैं, कम्यूटर कौन होते हैं, ये भी वर्ड काफी अच्छा है, आपको बहुत बार मिलेगा। कम्यूटर्स का मतलब होता है जो लोग ट्रेवल करते हैं, यानी कि यात्री। अब यात्री व्हीकल वाले भी हो सकते हैं, स्पेशली ये जो पैदल यात्रा करने वाले या जो भी है, मतलब सब यात्री। सिंपल सा एक टर्म आपको दे दिया, लिख देता हूँ यात्री। तो जितने भी यात्री हैं कम्यूटर्स हैं। कह रहे इतनी देर में क्या, जो कम्यूटर्स हैं रिपोर्टेड, कम्यूटर्स ने, यात्रियों ने रिपोर्ट किया है बीइंग स्टक, फंसे हुए होना। ये हमारा बीइंग प्लस नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर है जो हमने किया था वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर। तो कम्यूटर्स ने रिपोर्ट किया है फंसे हुए होना इन ट्रैफिक जैम्स, ट्रैफिक जैम्स में, ऑन वेरियस स्ट्रेचेस, अलग अलग स्ट्रेचेस में, स्ट्रेचेस का यहाँ पे मतलब है एरियाज में। कहाँ पर, इन सेंट्रल दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली में, फॉर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों के लिए, ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, ड्यू टू, के कारण, किसके कारण, द पुलिस कारकेड, कारकेड रिहर्सल, जो पुलिस की है, देखिए अपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है, तो ये हमारा वीडियो नंबर 6 में बताया था आपको। तो पुलिस की जो ये व्हीकल की रिहर्सल है, कारकेड रिहर्सल है, इसमें, इसकी वजह से उनको सेवरल आवर्स वहां पर फंसे रहना पड़ा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद आगे है हैवी कंजेशन वाज रिपोर्टेड। कंजेशन का मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़। तो हैवी कंजेशन हुआ मतलब बहुत ज्यादा रश, बहुत ज्यादा भीड़। तो हैवी कंजेशन वाज रिपोर्टेड, बहुत ज्यादा भीड़ रिपोर्ट की गई ऑन वेरियस रोड स्ट्रेचेस, मतलब बहुत सारे रोड स्ट्रेचेस पे, मतलब रोड पे भी और रोड के साथ साथ इलाके हैं जो वहां पर भी, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है आउटर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड नियर इंद्रप्रस्थ पार्क, ये जो भी है इस लोकेशन के आसपास, सी हेक्सागन और सरदार पटेल मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू रोड, बेरोन मार्ग एंड मथुरा रोड। तो इन सारी जगहों पर क्या क्या देखा गया, हैवी कंजेशन रिपोर्ट किया गया, राइट। स्ट्रेचेस मतलब एरियाज में। नाउ आगे लिखा है ट्रैफिक स्नॉल्स, अगेन वही वाला वर्ड आ गया, तो इसको फिर से मैं आपको याद दिला दूं। स्नाल का मतलब था जो जानवर होते हैं वो दांत दिखाकर जो गर्जना करते हैं उसको बोलते हैं स्नाल, वो वर्ब है। यहाँ पे स्नाल एक नाउन है और ट्रैफिक के साथ लगा, इसका मतलब ट्रैफिक जैम। तो ट्रैफिक स्नॉल्स वर ऑल्सो रिपोर्टेड, जो भीड़ है या ट्रैफिक जैम है वो भी रिपोर्ट किया गया, ये पैसिव वॉइस है, वर ऑल्सो रिपोर्टेड इन सरिता विहार में, करोल बाग में, माहीपलपुर में, भीरा एनक्लेव अंडरपास में, गोले मार्केट में, पंचकुएन रोड में, ये जो भी एरियाज है ये सारी जगहों पर, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। आगे लिखा है अंकिता सिंह, जो अंकिता सिंह है, अब यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, इसका मतलब इस अंकिता सिंह के बारे में बता रहे हैं कि कौन है अंकिता सिंह। ट्रेवलिंग यानी कि जो ट्रेवल कर रही थी फ्रॉम नोएडा टू न्यू दिल्ली, नोएडा से न्यू दिल्ली जो ट्रेवल कर रही थी अंकिता, सेड, तो अंकिता ने कहा द ट्रैफिक, जो ट्रैफिक है ऑन द आउटर रिंग रोड स्ट्रेच नियर इंद्रप्रस्था, तो ये जो भी एरिया है, तो कह रहे हैं कि यहाँ जो ट्रैफिक था वॉज हैवियर देन यूजुअल, मतलब हैवी था ट्रैफिक काफी, देन यूजुअल मतलब आम डेज के मुकाबले। तो यहाँ पर आ रहा है ट्रैवलिंग, इन्होंने कहा कि वॉज हैवियर देन यूजुअल, यूजुअल मतलब होता है जो जनरल है, आम है, तो आम डेज के मुकाबले काफी हैवी था, हैवी का मतलब है नहीं भारी था, मतलब काफी ज्यादा रश था।
शी सेड, उन्होंने कहा, इट टुक हर, उनको लगा। अब ये हमारा कौन सा लेसन आ गया, इट टुक वाला। अब याद कीजिए वर्कबुक पार्ट 2 में जैसे हमारे मोडाल वर्ब्स खत्म होते थे पैसिव वॉइस वाले, वहां पर उसके बाद एक लेसन आया था, इट टेक्स, इट टुक, इट विल टेक। तो ये वही लेसन है। तो शी सेड, उसने कहा, ये पास्ट इंडेफिनिट, इट टुक हर, उनको लगा, अराउंड 1 आवर, 1 घंटा, टू रीच, पहुंचने में, हर डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल तक। डेस्टिनेशन मतलब मंजिल। तो कौन सी डेस्टिनेशन, देखिए डेस्टिनेशन के बाद कोमा लगा है, इसका मतलब आगे बता रहे हैं डेस्टिनेशन के बारे में। विच यूजुअली टेक्स, जो अक्सर, ये यूजुअली मतलब होता है आमतौर पर, जनरली, जो आमतौर पर टेक्स, लेती है, अराउंड हाफ एन आवर। तो नॉर्मली हाफ एन आवर लगता है, लेकिन उसको 1 घंटा लगा। तो ये कहा अंकिता सिंह ने। तो ये थी हमारी आज की एक न्यूज़। आई होप कि आपको मजा आया होगा, वोकैबुलरी याद की होगी। और अब आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, और इस तरह पढ़ना चाहते हैं जिस तरीके से मैं पढ़ता हूँ, तो इसका एक ही राज है, और वो है कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस। तो अगर कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके वहां से इंग्लिश को जरूर सीखिए। आज बहुत ही एक नॉमिनल सी फी पर आप पढ़ सकते हैं। इन फ्यूचर इसके प्राइस बढ़ेंगे डेफिनेटली। तो 799 में आप इसे ज्वाइन जरूर करें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस तरह की और वीडियोस के लिए कमेंट में बताएं, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।